नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया की स्पेशल सीरीज किसान एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए बिना देर के नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी हेडलाइंस पर। सरकार ने रबी फसलों को लेकर किया बड़ा ऐलान, नई खाद सब्सिडी घोषित। किसानों को मिला प्रति एकड़ 50,000 का मुआवजा, सरकार ने जारी किए 128 करोड़। चीन को पछाड़कर भारत ने रचा इतिहास, चावल उत्पादन में बना नंबर 1। यूपी कैबिनेट की बैठक में बड़े बदलाव, कई प्रस्तावों पर सरकार ने लगाई मुहर। दलहन तिलहन पर सरकार का बड़ा फैसला, एमएसपी भुगतान पर केंद्र से मिली मंजूरी। सरकार ने रबी फसलों को लेकर किया बड़ा ऐलान। अगर आप रबी की फसल की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी यानी कि एनबीएस की नई दरों को अपनी मंजूरी दे दी है। ये नीति 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की कीमतों के उतार चढ़ाव का बोझ किसानों पर न पड़े। सरकार का साफ मकसद है कि डीएपी, एनपीके जैसे जरूरी उर्वरकों किसानों को सस्ते और उचित दामों पर मिलते रहें। इसी वजह से रबी 2025 से 26 के लिए सब्सिडी का बजट बढ़ाकर करीब 37,952 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो पिछले खरीफ सीजन में 736 करोड़ ज्यादा है। एनबीएस योजना की खास बात यह है कि सब्सिडी खाद की बोरी पर नहीं बल्कि उसमें मौजूद नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटाश और सल्फर जैसे पोषक तत्वों के वजन पर दी जाएगी। इस बार नाइट्रोजन पर 43 रुपए और फॉस्फेट पर 47.96 प्रति किलो सब्सिडी तय की गई है। इसी का असर है कि डीएपी पर सब्सिडी बढ़ाकर 29,805 प्रति टन हो गई है। साथ ही सरकार ने देश की अलग अलग मिट्टी और फसलों को ध्यान में रखते हुए 28 उर्वरक ग्रेड ए पर सब्सिडी जारी रखने का फैसला किया है, ताकि रबी की फसल और किसान दोनों मजबूत रहें। किसानों को मिला प्रति एकड़ 50,000 का मुआवजा। अगर मौसम की मार से आपकी मेहनत बर्बाद हो जाए तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि सहारा कौन देगा। आंध्र प्रदेश के करनूल और कडापा के प्याज किसानों के लिए अब यही सहारा सरकार बनी है। पिछले साल मौसम की अनियमितता से प्याज की फसल बुरी तरह से खराब हो गई थी। इस नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने किसानों को करीब 50,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा दे दिया है। कृषि मंत्री के अच्चनायुडू और उद्योग मंत्री टीजी भरत ने ये राहत राशि किसानों तक पहुंचाई है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पहले ही इस मुआवजे का ऐलान कर दिया था। सरकार ने कुल 37,752 किसानों की पहचान कर उनके बैंक खातों में 128.33 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए, जिनमें सबसे ज्यादा लाभ करनूल जिले के किसानों को मिला। अच्चनायुडू ने कहा कि आर्थिक संकट के बावजूद किसानों से किया गया वादा निभाया गया और सिंचाई को फिर से प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार का कहना है कि बीते 1 साल में कोको, तंबाकू, आम और प्याज किसानों को भी राहत दी गई है। जब बाजार में प्याज की कीमतें गिरकर 200 रुपए प्रति क्विंटल रह गई थी, तब सरकार ने 1200 रुपए एमएसपी पर खरीद शुरू कर किसानों को बड़ा सहारा दिया। ये कदम साफ दिखाता है कि राज्य सरकार खेती और किसान दोनों को मजबूती देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। चीन को पछाड़कर भारत ने रचा इतिहास। भारत ने अब एक ऐसा रिकॉर्ड बना लिया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। अब भारत सिर्फ खाने में चावल पसंद करने वाला देश नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन चुका है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बड़ी जानकारी साझा करते हुए बताया कि भारत ने 15 करोड़ 18 लाख टन चावल उत्पादन के साथ चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। चीन का उत्पादन जहां करीब 14 करोड़ 50 लाख टन रहा, वहीं भारत ने नया इतिहास रच दिया। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कृषि मंत्री ने 25 फसलों की 184 नई किस्मों को भी देश को समर्पित किया है। ये सभी किस्में भारतीय अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR द्वारा विकसित की गई हैं। मंत्री ने कहा कि हाई यील्ड बीज न सिर्फ उत्पादन बढ़ाएंगे बल्कि किसानों की आमदनी में भी सीधा इजाफा करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ये नई किस्में जल्द से जल्द किसानों तक पहुंचे। आंकड़ों के मुताबिक 1969 से अब तक 7,205 फसल किस्में अधिसूचित की जा चुकी हैं, जिनमें से 3,236 किस्में मौजूदा सरकार के दौरान मंजूर हुई हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत अब खाद्यान्न की कमी वाला देश नहीं रहा बल्कि दुनिया का भरोसेमंद खाद्य प्रदाता भी बन चुका है। आज भारत के पास भरपूर भंडार है और विदेशी बाजारों में भी भारतीय चावल की मजबूत मौजूदगी है। ये उपलब्धि भारतीय किसानों की मेहनत और कृषि विज्ञान की ताकत का सबूत है। यूपी कैबिनेट की बैठक में बड़े बदलाव। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक अहम कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाने से जुड़े नियमों समेत कई बड़े प्रस्ताव रखे गए।
सूत्रों के मुताबिक इनमें से कई प्रस्तावों को मंजूरी भी दे दी गई है। 2026 की पहली कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की प्राथमिकताएं साफ कर दी हैं। उन्होंने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं की भी सराहना करते हुए वीबीजी रामजी एक्ट को रोजगार और पारदर्शिता से जोड़कर दिखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा कि इस कानून से रोजगार की गारंटी मिलेगी और व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाई जा सकेगी। सीएम योगी ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश मजदूरों, किसानों और गांवों के विकास से जुड़े इस अहम कानून पर सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके मुताबिक समर्थन करने की बजाय विपक्ष पुराने भ्रष्ट तरीकों का बचाव कर रहा है, जो देश हित के खिलाफ है। दलहन तिलहन पर सरकार का बड़ा फैसला। एक बड़ी राहत की खबर छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए सामने आई है, जो सीधे उनकी जेब और भविष्य से जुड़ी हुई है। अब दलहन और तिलहन किसानों की उपज का दाना दाना सरकारी खरीद में जाएगा। केंद्र सरकार ने मूल्य समर्थन योजना के तहत छत्तीसगढ़ में दलहन और तिलहन फसलों की खरीद को अपनी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस फैसले की जानकारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर दी है। इस फैसले के बाद राज्य के किसानों से 1,22,000 मीट्रिक टन से ज्यादा दलहन और तिलहन की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन और मूंगफली को इसमें शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस निर्णय के लिए केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि इससे किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। 2025 से 2026 के लिए अरहर का एमएसपी 8,000 रुपए, मूंग का 8,768 रुपए, उड़द और मूंगफली का 7,800 रुपए और सोयाबीन का 5,328 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। ये कदम छत्तीसगढ़ को दाल और खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव लाएगा। इसी के साथ दोस्तों, फिलहाल के लिए किसान एक्सप्रेस की 5 बड़ी खबरों में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और इसी तरह खेती किसानी से जुड़ी जरूरी खबरों और जानकारी के लिए आप देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।